हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको हिंदी टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं, जिसमें वर्णमाला, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण चैप्टर मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। ये क्रिया चैप्टर का लास्ट वीडियो है, यानी कि 3 वीडियो में आपकी क्रिया भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ भी आपका डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ध्यान रखना, चैप्टर खत्म होने के बाद दुनिया की कोई भी किताब उठा करके देख लेना। अगर आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, फिर मेरे से आप आकर के बोलना, ठीक है। यानी कि हर तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व करवाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। बशर्ते डेली बेसिस पे, बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे क्लास को देखते रहिए। जो डाउट हो मेरे से पूछ सकते हैं। अगर मैं आपका कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर आके पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, मोहन घूमता है। जो आपका है ना है, ये हेल है में रेखांकित है, तो आपको बताना है कि रेखांकित पद में कौन सी क्रिया है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वह हो जाएगा आपका सहायक क्रिया। अच्छा, सहायक क्रिया क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो क्रिया होती है, बस उसी को ही हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब ये मुख्य क्रिया घूमना है, उसको स्पष्ट कर रही कौन है। अगर हम ऐसे ही लिख देते हैं मोहन घूमता, अब देखो मोहन घूमता, अब देखो क्रिया तो है लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा, तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो क्रिया ये होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं सर, सहायक क्रिया कहते हैं। तो यहां पर जो है दिया हुआ है ये सहायक क्रिया का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें सर्वनाम पद से बना नाम धातु। मैंने आपको बताया कि नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनती हैं उनको ही हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्या सर, पहला ही मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था संज्ञा का, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, ये संज्ञा का एग्जाम्पल है। विशेषण गर्म होता है, गर्म से जो आपका नाम धातु बनेगी वो बनेगी गर्माना। अब सर्वनाम, अपना शब्द जो है वो सर्वनाम होता है, तो अपना से जो नाम धातु बनेगी उसको बोलेंगे हम अपनाना। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिख धातु का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। मैंने आपको बताया कि प्रेरणार्थक क्रिया सर 2 प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है, कर्ता खुद काम को ना कर दूसरे से करवाता है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। 2 प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। जिसमें कर्ता खुद शामिल हो उसमें प्रथम प्रेरणार्थक होता है, और जिसमें खुद कर्ता बिल्कुल भी शामिल नहीं हो, केवल दूसरे ही से काम करवाए, तो उसमें द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। जैसे राम मोहन को पोयम लिखाता है, तो राम भी इसमें शामिल है, मोहन भी इसमें शामिल है। लेकिन राम मोहन से पत्र लिखवाता है, तो केवल पत्र कौन लिख रहा, मोहन, तो यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक होगी। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, लिखाना। लिखाना जो है वो आपका क्या हो जाएगा सर, प्रथम प्रेरणार्थक का उदाहरण होगा। इनमें से अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी ध्वनि शब्द का अनुकरण करके क्रिया शब्दों का निर्माण ही अनुकरणात्मक क्रिया कहलाता है। जैसे फड़फड़ाना, झटपटाना, हिनहिनाना, मिनमिनाना, खटखटाना, ये शब्द जो है वो आपके अनुकरणात्मक क्रिया में आते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वह उसकी पुस्तक हथियाना चाहता है। अब हथियाना जो शब्द है ये क्रिया किस प्रकार की है, हाथ से क्या बना, हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना। सर आपने तो ये नाम धातु क्रिया के एग्जाम्पल बताए थे, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा सर। बड़ों का कहना मानो, रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया है, जल्दी बताओ। बड़ों का कहना मानो, जो मानो शब्द है ये किस क्रिया का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 41। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्या, विधि क्रिया। अब विधि क्रिया क्या होती है, देखो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के लिए आज्ञा दी हो, आदेश दिया हो, अनुरोध किया हो, प्रार्थना की हो, अनुमति दी हो, तो वहाँ पर आपकी विधि क्रिया होती है। आज्ञा, आदेश, अनुरोध, प्रार्थना। अब देखो बड़ों का कहना मानो, ये क्या दे रहे हैं आपसे, आदेश दे रहे हैं कि सर बड़ों का कहना मानो, तो यहाँ पर जो आपका क्रिया होगी वो आपकी विधि क्रिया होगी। बताओ सब कुछ क्लियर, कुछ भी डाउट हो पूछ लेना, बिल्कुल बेझिझक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप लोगों से क्या मांगता हूँ सर, 500 लाइक तक वीडियो को पहुँचाओ, बस इतना आप करते चलोगे, आपको हिंदी की वीडियो डेली बेसिस पे मिलती चलेगी। तुम वहाँ गए थे, वाक्य में सहायक क्रिया बताओ। मैंने आपको बताया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो क्रिया होती है सर उसी को ही सहायक क्रिया कहते हैं। जाना या गए, ये आपकी मुख्य क्रिया है।
इसके अर्थ को स्पष्ट करने वाली थे जो है इसके अर्थ को स्पष्ट कर रही, तो इसलिए यहाँ पर जो थे शब्द होगा वही आपका सहायक क्रिया का उदाहरण होगा सर। तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसने सांप को मार डाला, वाक्य में बताना है कि जो मार डाला शब्द है वो किस क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 43, मार डाला शब्द किस क्रिया का उदाहरण है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा संयुक्त क्रिया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। संयुक्त क्रिया क्या होती है सर, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनकर नया अर्थ देती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखना मार डाला ये दोनों ही अलग क्रियाएं लेकिन संयुक्त हो रही। उसने सांप को मार डाला, जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनकर नया अर्थ प्रकट करती हैं तो उसी को ही हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो ये सहायक क्रिया का उदाहरण है। इसमें मूल क्रिया कौन सी है, मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, जैसे खाना, खाकर, लिखवाना। अब देखो लिखवाना तो बिल्कुल अलग हो गया, खा से ही आपका खाना बना और खा से ही आपका खाकर बना, खाकर में तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूल क्रिया का उदाहरण होगा वो होगा आपका ओरिजिनल क्या, खा शब्द जो है ये मूल क्रिया का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आप आते जाते रहिएगा, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 45, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बता चुका हूँ, जल्दी बताओ। समस्त क्रिया। समस्त क्रिया का एग्जाम्पल या डेफिनेशन क्या बताई थी, जो क्रिया दो धातुओं के योग से बनकर समास हो जाए उसी को ही हम समस्त क्रिया कहते हैं। अब देखो आते जाते में यह योजक चिन्ह लगा, यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा और जो क्रिया समास हो जाए बस वही समस्त क्रिया कहलाती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इसमें से आपको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पहचाननी है। मैं आपको बता चुका हूँ प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, कर्ता खुद शामिल हो प्रथम प्रेरणार्थक, कर्ता शामिल बिल्कुल भी ना हो तो द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे राम मोहन को पोयम लिखवाता है तो प्रथम प्रेरणार्थक में, क्योंकि राम भी शामिल है मोहन भी शामिल है। राम मोहन से पत्र लिखवाता है तो मोहन पत्र लिख रहा है, राम बिल्कुल शामिल नहीं है, तो यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक होगी। तो प्रथम प्रेरणार्थक में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुलाना। बुलाना जो है ये आपका प्रथम प्रेरणार्थक में होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें द्विकर्मक क्रिया कौन सी है। द्विकर्मक क्रिया की पहचान मैं आपको बता चुका हूँ, दो कर्म होंगे, पहला कर्म आपका प्राणीवाचक होगा, दूसरा कर्म आपका अप्राणीवाचक होगा, वहीं पर आपकी द्विकर्मक क्रिया होगी। उसने मुझे घड़ी दी, सर दो कर्म है ही नहीं है। वे लोग खाते हैं, हो सकता हो कि इसमें हो, नहीं भैया इसमें भी नहीं है। वह खेलता कूदता है, इसमें भी नहीं है। पिता ने मुझको घड़ी दी, अब देखो मुझको ये पहला कर्म है, ठीक है, और ये आपका कौन सा कर्म है, प्राणीवाचक है। घड़ी दी, घड़ी आपका दूसरा कर्म है और ये कैसा है, अप्राणीवाचक यानी कि निर्जीव है। तो सर यहीं पर सारी कंडीशन फॉलो हो रही द्विकर्मक क्रिया की, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक आपको बताना है कौन सा द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण है। बता चुका हूँ कई बार प्रेरणार्थक क्रिया, तो अब डायरेक्ट आंसर दूंगा कि द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण कौन सा है, बिठवाना। तो यहाँ पर आपका जो कौन सा चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चिड़िया उड़ रही है, वाक्य में प्रयुक्त आपको बताना है कौन सी क्रिया है। अब देखो सकर्मक अकर्मक की तो पहचान बता चुका हूँ, ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया कहलाती हैं, और भारी साधन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अब चिड़िया उड़ रही है, उड़ने के लिए इसे किसी भारी साधन की आवश्यकता होगी, नहीं होगी, उसके पास पंख है वो खुद उड़ लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका अकर्मक क्रिया, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है सर, करेक्ट हो जाएगा। मालिक ने नौकर से पेड़ कटवाया, अब देखो मालिक ने तो बिल्कुल काम नहीं करा, नौकर ने काम करा, बेचारे से पेड़ कटवा दिया। तो देखो केवल और केवल काम करने वाला कौन है, नौकर, और ऐसी क्रिया है जिसको करता जिसमें खुद काम नहीं करता है दूसरे से करवाता है, उसी को ही हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर सर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मजा आ रहा है ना, बिल्कुल आएगा। उसने मुझे गीत सुनाया, रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया है, मुझे और गीत में कौन सी क्रिया है यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51। अब देखो मुझे शब्द जो है ये आपका पहला कर्म है, गीत जो है वो दूसरा कर्म है। पहला कर्म आपका प्राणीवाचक है, दूसरा कर्म आपका अप्राणीवाचक है। सर सारी कंडीशन द्विकर्मक क्रिया की हैं, तो बस सर यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगी, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब डेफिनेशन ही आपसे पूछी है तो देख लो, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं सर, संयुक्त क्रिया कहते हैं। बस आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, कौन सा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, हमसे पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन पूछा है कि पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन क्या होगा। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए,
इसका हमको पूर्वकालिक क्रिया बताना है। पूर्वकालिक क्रिया कहाँ होती है सर? कर्ता एक काम को घटित कर दूसरे काम में लग जाता है, उसी को ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं 53। अब बता दो भैया कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी? बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, तो बस यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण तीसरा होगा। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए, इसको हमको पूर्वकालिक क्रिया में चेंज करना था, तो हमने कर दिया तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया पहचानी है। मुख्य क्रिया में आपको बता चुका हूँ, जो ओरिजिनल क्रिया होती है उसी को ही हम मुख्य क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर गा शब्द जो है ये आपका मुख्य क्रिया का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया पहचान कीजिए कि कौन सी सहायक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि वह हंस रही है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये थे आपके क्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें सारी क्रियाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब आपका कुछ भी टॉपिक नहीं रह गया है क्रिया से। कोई भी किताब उठाओ, लगाने लग जाओ, प्रैक्टिस करने लग जाओ। कोई क्वेश्चंस ना कर पाओ फिर मेरे से बोलना, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, मेरा आपसे इतना वादा है। तो आप जितनी भी टॉपिक हैं जो मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, उनकी प्रैक्टिस किसी भी बुक से कर सकते हैं, वहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।